मोहम्मद बिन सलमान ने अपने दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ रुपयों का एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुली लोडेड लैम्बोर्गिनी, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर F-16 फाइटर जेट खरीदे जा सकते थे। लेकिन फिर भी सलमान ने इतने पैसे एक पेंटिंग को खरीदने में क्यों लगा दिया? चलो दोस्तों, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान ना लखपति है, ना करोड़पति और ना ही अरबपति, बल्कि ये खानदान पूरे 1.5 खरब का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए, ये 106 खरब रुपयों का मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं। ये खानदान इतनी अमीर है कि दुनिया की महंगी सी महंगी चीजें भी इनके आगे जीरो के बराबर है। आज हम बताएंगे कि इनके पास इतना पैसा आया तो आया कहां से, और मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज बिन सऊद इतना पैसा आखिर खर्च कहां करते हैं। आखिर वो कौन से शौक हैं जो मोहम्मद बिन सलमान से टक्कर लें? तो आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का रिलेशन जिस खानदान से है उसको हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है, और वो दुनिया का सबसे अमीर खानदान है। ये खानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, जो बनते हैं 106 खरब रुपए। इस खानदान के पास बर्तानिया के शाही खानदान से भी 16 गुना ज्यादा पैसा है। लेकिन आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? हमने तो दुनिया के सबसे अमीर खानदान को दुनिया के सबसे अमीर गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन ये गाड़ियां खरीदने के पैसे आते कहां से हैं? इसका सीधा साधा जवाब है, और वो है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अराम, जो दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है। इतनी महंगी कि एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक ये सब मिल जाए तो भी सऊदी अराम की मार्केट को हरा नहीं सकती। सऊदी अराम की नेटवर्क 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर तक है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी अराम को खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर्स है, और इस शाही खानदान की सिर्फ एक कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि शाही खानदान कोई हल्की फुल्की कंपनीज का मालिक नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ताकतवर इंसान है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 34 साल का मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी का किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं। इसीलिए वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। गोल्ड कार्स, प्राइवेट जेट और लग्जरी महल से लेकर और सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम तक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी हो। लेकिन सिर्फ हम उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वो उनको 2 महीने के हनीमून पर जापान और मालदीव ले गए। मालदीव्स में MBS ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। 2014 में शहजादे ने फ्रांस में एटुस लोइस 14 नामी महल खरीदा, जिसको खास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से फिर से डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल 300 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था, जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलों के बीच नेचर जैसा सुकून 630 एकड़ में फैला हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑप्शन में बिकी थी, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान किसी दूसरे अरब शहजादे के जरिए 450 मिलियन डॉलर में खरीदी, जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं।